Hello everyone, my dear students. Welcome back to LTP. In previous lecture, we cleared the design procedure of lever safety valve. Now in this lecture, we are going to start problem on it. Let us start problem number 1. So problem number 1 is a lever loaded safety valve is 70 mm in diameter. So a lever loaded safety valve is given to you. So I am drawing a sketch of a lever loaded safety valve. So this is effort P, and this is the valve. Assume the black color is a valve. This valve is used to reduce the pressure. Okay, when the pressure inside the chamber increases, this valve automatically blows off because of the weight. So I am assuming lever loaded safety valve here. Okay, तो डिटेल डायग्राम नहीं बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिजाइन प्रोसीजर में डिटेल डायग्राम बनाई हुई है, वो देख सकते हो आप. ये जो है इसे बोलेंगे हम वॉल सीट. सो ये जो एफर्ट पिन है ये कहाँ पे लगाए हुए हैं? लीवर के ऊपर. एंड लीवर जो है वो कनेक्टेड है कहाँ पे? एट द फलक्रम. तो लीवर का क्या फंक्शन होता है? लीवर क्या होता है? जस्ट टर्न होता है अबाउट फिक्स पॉइंट. दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ए फलक्रम. सपोज मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ फलक्रम. दिस इज फलक्रम पिन. इस तरह से इस फलक्रम पिन को फिक्स किया गया है बाय यूजिंग दिस सपोर्ट. ओके, सो दिस इज फलक्रम पिन and this is lever support. ठीक है, और इस लीवर पे क्या किया हम लोगों ने? लोड लगाया. लोड क्यों लगाया? क्योंकि हमें वॉल को इनिशियली क्या करना है? क्लोज करना. तो इनिशियली जो वॉल है वो क्लोज है बाय यूजिंग लोड पी. डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, इस वजह से ये जो वॉल है ये वॉल क्लोज है. ओके, ये जो है ये क्या है हमारा? फलक्रम एफ, जिसे हम पी एफ ए बोलेंगे और ये बी बोल देंगे यहाँ पे पॉइंट. तो इस तरह से होता है लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल. तो लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल जो है वो क्या होता है? कोई भी चेंबर को हम लोग क्या करते हैं? क्लोज करने के लिए यूज करते हैं. अब जैसे ही इस चेंबर में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, मतलब डिजाइन प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है तो ये वॉल जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है और यहाँ से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है एंड अगेन वॉल क्लोज हो जाता है. तो इस तरह से क्या होता है? लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल होता है. तो चलो हम लोग प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं. अभी अ लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल इज 70 mm इन डायमीटर. तो ये जो लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल है इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 70 mm. तो हम लोग इसे कैपिटल डी बोल देंगे. ओके, और यहाँ पे मैं गिवन लिख लेता हूँ साइड में, गिवन लिख लेते हैं. जो लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल है इसे बोलेंगे हम लोग कैपिटल डी, जो कि दिया है 70
mm। तो 70 mm जो है वो डायमीटर दिया हुआ है लीवर लोडेड सेफ्टी वॉल का, मतलब वॉल जो है वो किस तरह से सर्कुलर है, एंड इज टू बी डिजाइन फॉर ए बॉयलर टू ब्लो ऑफ एट प्रेशर ऑफ 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर गेज, मतलब गेज प्रेशर दिया है। तो प्रेशर जो है यहाँ पे 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जब हो जाता है तो यहाँ से ये वॉल क्या हो जाता है, ये वॉल जो है ब्लोज अप मीन्स यहाँ से वॉल ओपन हो जाता है, ब्लो ऑफ बोलते हैं लोग इसको। ओके, तो ये किसकी वजह से ब्लो ऑफ हो रहा है, इस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, इस वॉल के ऊपर लोड एक्ट किया जा रहा है। कितना लोड एक्ट हो रहा है, W इतना लोड एक्ट हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ये वॉल ओपन होगा। इसलिए यहाँ पे बोला है कि बॉयलर है और बॉयलर में जो है क्या है, प्रेशर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो हम काउंट करते हैं उसे पॉजिटिव गेज प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमने एज्यूम किया है प्रेशर, तो ये अप्रोक्सीमेटली इस प्रेशर के ऊपर क्या होगा, ये जो वॉल है वो लिफ्ट होगा, वॉल ऊपर जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। डिजाइन अ सुटेबल माइल्ड स्टील लीवर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन यूजिंग द फॉलोइंग परमिसिबल स्ट्रेसेस। तो हमें लीवर को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो लीवर को डिजाइन करना मतलब लीवर का थिकनेस फाइंड आउट करना, लीवर की विड्थ फाइंड आउट करना, मतलब लीवर को डिजाइन करना होता है। और उसके लिए फॉलोइंग परमिसिबल स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, जैसे कि टेंजेंट स्ट्रेस दिया हुआ है 70 MPa, टेंजेंट स्ट्रेस दिया हुआ है 70 MPa। उसके बाद में शियर स्ट्रेस दिया हुआ है 50 MPa, शियर स्ट्रेस को हम बोलेंगे टाउ, 50 MPa दिया हुआ है। उसके बाद में बेयरिंग प्रेशर इंटेंसिटी दिया हुआ है, सो बेयरिंग प्रेशर इंटेंसिटी पीबी बोलते हैं हम लोग, इसे कितना दिया हुआ है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर अलग है, ये प्रेशर कहाँ पे, ये बॉयलर में, बॉयलर में जो प्रेशर है इसे हम लोग P बोलेंगे, और जो बेयरिंग प्रेशर है उसे बोलेंगे P(P). The pin is also made up of mild steel, मतलब ये जो पिंस है, ये पिंस भी किस चीज से बने हुए हैं, ये पिंस भी जो है माइल्ड स्टील से बने हुए हैं। मतलब यहाँ पे जो लीवर है और पिन का मटेरियल जो है वो सेम ही है। ओके, क्योंकि लीवर भी बोला है माइल्ड स्टील से बना हुआ है, रेक्टेंगुलर लीवर, और पिंस भी माइल्ड स्टील मटेरियल से बने हुए हैं। इस वजह से जो स्ट्रेसेस रहेंगे, माइल्ड स्टील पे भी इतने स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और लीवर पे भी इतने स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, क्योंकि मटेरियल जो है वो सेम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। The pin is also made up of mild steel. The distance from the fulcrum to the weight of the lever is 880 mm. तो डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है हमें, डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम, फल्क्रम से लेके तो वेट तक, वेट कहाँ पे लगा हम लोगों ने, बी पे लगाया, ये कितना है 880 mm दिया हुआ है। तो फल्क्रम से लेके तो वेट तक जो है डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है हमें 880 mm, and the distance between the fulcrum and pin connecting the wall spindle link to the lever is 80 mm, and फल्क्रम से जो वॉल पे पिन जो हमने अरेंज किया हुआ है, वॉल जहाँ पे वॉल का जो पिन वहां पे डिजाइन किया हम लोगों ने, ये कितने डिस्टेंस पे है, ये फल्क्रम से 80 mm डिस्टेंस पे अवेलेबल है। ऐसा प्रॉब्लम में डायरेक्टली दिया हुआ है। क्या बोला है इसको, द डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड पिन, डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड पिन कनेक्टिंग द वॉल स्पिंडल, जो वॉल का जो स्पिंडल है, इसको जो पिन कनेक्ट कर रही है, इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 80 mm। तो इस तरह से क्या किया है आप लोगों को प्रॉब्लम में डायमेंशन दिए हुए। अभी हमारी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हर पिन पे कितना लोड एक्ट हो रहा है वो चेक करेंगे हम लोग। तो पिन के ऊपर जो लोड एक्ट हो रहा है, पहले पिन के ऊपर जो लोड एक्ट हो रहा है वो W एक्ट हो रहा है। सो एक्शन जो है ऊपर की तरफ है,
तो रिएक्शन जो है फलक्रम पे कैसे आएंगे, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक डायग्राम बना लेता हूँ, 2D डायग्राम बनाता हूँ, मतलब आप लोगों को ज्यादा आइडिया अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, मानते हैं हम लोग लीवर को एक बीम की तरह, ओके, लीवर को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक बीम की तरह। सो ए पॉइंट है यहाँ पे अवेलेबल, बी पॉइंट है अवेलेबल एंड एफ पॉइंट है। तो सबसे पहले लोड दिख रहा है हमें ए के ऊपर कितना, अपवर्ड डायरेक्शन में W। तो ये लोड कहां से आया, ये लोड जो है डेवलप हो रहा है ड्यू टू दिस प्रेशर। प्रेशर की वजह से क्या होगा, वॉल के ऊपर लोड एक्ट होगा एंड वॉल लिफ्ट हो जाएगा। वॉल लिफ्ट होने की वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद में ये जो P लोड है, लोड जो लगाया हम लोगों ने किस डायरेक्शन में लगाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब एक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो रिएक्शन जो मिलेंगे आपको फलक्रम के ऊपर, उसे बोलेंगे हम लोग RF, रिएक्शन एट फलक्रम। तो रिएक्शन एट फलक्रम ऑब्वियसली आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें डिस्टेंसेस भी पता है। ये जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 80 mm एंड जो टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 880। फलक्रम से लेके तो वेट तक का डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है हमें 80। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लोड फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग हमारे पिन के ऊपर कितना है। अगर हमें लोड पता चल जाता है पिन के ऊपर कितना है तो हम पिन को डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट लोड। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लोड एट वॉल। ओके, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लोड एट वॉल, और यही जो लोड है वो पिन ए के ऊपर एक्ट होने वाला है। मैकेनिक्स में पढ़ा है हम लोगों ने, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, मींस जो लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स का वो हर जगह पे क्या होता है, सेम होता है, हर जगह पे इंटेंसिटी सेम होती है। लोड एट वॉल और लोड एट पिन ए भी बोल सकते हैं। ओके, लोड एट पिन ए ड्यू टू pressure inside the boiler। सो कौन सा लोड निकाल रहे हैं हम लोग, जो लोड डेवलप हो रहा है ड्यू टू प्रेशर इनसाइड द बॉयलर। तो सभी को पता है क्या होता है प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। सो लोड एट वॉल और लोड एट पिन ए ड्यू टू प्रेशर इनसाइड द बॉयलर को क्या अज्यूम किया हम लोगों ने, इस लोड को W अज्यूम किया। तो ये लोड अगर निकालना है हमें तो प्रेशर इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया होता है। तो लोड इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, लोड इज इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर, प्रोजेक्टेड एरिया इंटू प्रेशर। तो प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा है, तो वॉल जो है वो डायमीटर दिया हुआ, मतलब वॉल जो है किस तरह होना चाहिए आपका, सर्कुलर होना चाहिए। जैसे मैं टॉप व्यू बता रहा हूँ यहाँ पे वॉल का टॉप व्यू क्या होता है, सर्कुलर। अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो वॉल का फ्रंट व्यू कैसे दिख रहा है हमें, एक ओके। अगर यहाँ से टॉप व्यू देखेंगे हम लोग तो ये वॉल किस तरह से सर्कुलर है, हैविंग डायमीटर कैपिटल D। तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया जो है वो सर्कुलर एरिया होगा। तो सर्कुलर एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, सर्कुलर एरिया निकालते हैं पाई बाय 4 d स्क्वायर, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ द वॉल। यहाँ पे डायमीटर ऑफ द वॉल शीट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इजीली लोड फाइंड आउट कर लेता हूँ। डायमीटर 70 पुटअप कर देंगे। प्रेशर जो है आपको इनसाइड द बॉयलर कितना है वो लेना है। यहाँ पे बेरिंग प्रेशर नहीं लेना है, ध्यान में लेना है आप लोगों को। यहाँ पे बेरिंग प्रेशर नहीं लेना क्योंकि ये बेरिंग नहीं देख रहे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लोड ड्यू टू प्रेशर इनसाइड द बॉयलर। तो इसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से स्टीम की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है इनसाइड द बॉयलर, उस प्रेशर की वजह से जो वॉल के ऊपर लोड एक्ट हो रहा है वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो प्रेशर लेना पड़ेगा आपको जो स्टीम प्रेशर है इनसाइड द बॉयलर। तो यहाँ से हम लोग जो है वो W इजीली निकाल सकते हैं।
यहाँ से अगर हम W फाइंड आउट करेंगे तो W की वैल्यू मिलेंगे आप लोगों को 5/4 70 स्क्वायर इंटू 1। तो ये वैल्यू मिल रही है आप लोगों को 3848 3848.45। तो इतनी वैल्यू जो है हमें मिल रही है लोड की। कहाँ पे एक्ट हो रहा है ये लोड? ये लोड जो है एक्ट हो रहा है कहाँ पे? अपने वॉल के स्पिंडल के ऊपर या फिर वॉल के ऊपर। ओके, और उतना ही लोड जो है वो पिन ए पर भी अवेलेबल है। तो चलो हमें लोड तो मिल चुका है अभी एट ए। ओके, लेकिन हमें पिन एट ए के साथ में फलक्रम पिन को भी डिजाइन करना है। और फलक्रम पिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो फलक्रम पिन को डिजाइन करना है तो फलक्रम पिन के ऊपर कितना लोड एक्ट हो रहा है? आरएफ। ये लोड निकालना है। अगर आपको आरएफ निकालना है तो हम अगर यहाँ पे क्या करते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करते हैं। तो डाउनवर्ड आरएफ क्या लेंगे हम लोग? निगेटिव। अपवर्ड डब्ल्यू क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव। डाउनवर्ड पी क्या लेंगे हम लोग? निगेटिव इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ से आरएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस प्लस डब्ल्यू ट्रांसफर कर दो, माइनस डब्ल्यू, माइनस पी ट्रांसफर कर दो, प्लस पी। साइन चेंज कर लेते हैं अभी हम लोग। आरएफ इज इक्वल टू जो निगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव। तो इस तरह से भी आप आरएफ निकाल सकते हो। या फिर हमारे पास डिजाइन प्रोसीजर में मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है, रिजल्टेंट रिएक्शन एट फलक्रम इज इक्वल टू ओनली समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। उस मेथड से भी जा सकते हो आप, इस मेथड से भी जा सकते हो। दोनों जगह पे फॉर्मूला जो है सेम है। तो रिएक्शन एट फलक्रम निकालना है तो लोड मालूम होना चाहिए आप लोगों को। लोड अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन हमारे पास पी अवेलेबल नहीं है। लोड कितना लगाना है वो अवेलेबल नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले निकाल लेंगे लोड एट एंड ऑफ लीवर। लोड एट एंड ऑफ लीवर को क्या बोलते हैं हम लोग? पी बोल देंगे। और कैसे निकालेंगे हम लोग? बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट फलक्रम। So I am taking moment about fulcrum F. तो टेकिंग मोमेंट अबाउट फलक्रम F, अगर हम F पे मोमेंट ले रहे हैं तो जो F के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0। सो RF इंटू 0 0। नेक्स्ट फोर्स है W। W कैसे जा रहा है? F की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो W इंटू 80 माइनस W इंटू 80। ये W जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो माइनस W इंटू 80। पी देखो, पी किस तरह जा रहा है? पी जा रहा है क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज पी क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव पी। और पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फलक्रम से लेके? 880। तो ये कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। ओके, आई एम टेकिंग मोमेंट अबाउट फलक्रम F एंड समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट फलक्रम F मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो F के ऊपर मोमेंट लेना है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, RF इंटू 0 0 हो जाएगा। W एंटी क्लॉकवाइज माइनस W इंटू 80, P क्लॉकवाइज पॉजिटिव इंटू 80। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से P निकाल सकते हैं। P कैसे निकालेंगे हम लोग? P इंटू 80 माइनस W इंटू 80 ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस W इंटू 80। तो यहाँ से P मिल जाएगा आपको। W की वैल्यू अवेलेबल है 3848.45 इंटू 80 मल्टीप्लाइड बाई 880 ट्रांसफर कर दो डिवाइडेड बाई 80। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3848.45 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 80। तो इस तरह आपको ये जो P की वैल्यू मिल रही है, P की वैल्यू मिल रही है 349.85 मीटर। तो हमें P की भी वैल्यू पता चल चुकी है और W जो है वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। सो P और W दोनों भी चीजें हमें पता चल चुकी है। अब दोनों भी चीजें पता चलने के बाद में हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अभी RF। तो RF क्या होता है?
रिजल्टेंट रिएक्शन एट फुलक्रम। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिजल्टेंट रिएक्शन एट फुलक्रम, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो लोड एट फुलक्रम एफ। तो रिजल्टेंट रिएक्शन एट फुलक्रम किस निकालेंगे हम लोग, आर एफ, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड डब्ल्यू पॉजिटिव डाउनवर्ड पी नेगेटिव, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। या फिर इससे पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, इस तरह से भी आप आर एफ निकाल सकते हो। तो आर एफ कैसे निकालते हैं हम लोग, 3848.45 माइनस पी जो है वो है 349.85। सो ये जो वैल्यू मिल रही है हमें 3848.45, कैलकुलेशन आप भी चेक किया करो, ओके। कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग कैलकुलेटर का यूज किया। 3498.6 न्यूटन। तो अगर मैं इसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो ये मिलेगा 3.49 किलो न्यूटन, मतलब इंटू 10 टू द पावर -3 करना है, न्यूटन गेट करोगे इंटू किलो न्यूटन। और ये जो लोड अगर हम किलो न्यूटन में लेके जाएंगे तो ये मिलेगा 3.84 किलो। ओके, मतलब जो पिन एट ए एंड पिन एट एफ के ऊपर अप्रोक्सीमेटली लोड जो है वो सेम ही 3.8 एंड 3.4, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, परफेक्टली नहीं बोल रहा। तो अप्रोक्सीमेटली जो लोड है वो दोनों भी पिन के ऊपर क्या दिया हुआ है, सेम ही मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों भी पिन के ऊपर अगर अप्रोक्सीमेटली लोड अगर क्या होता है, सेम होता है, तो हमने लाइव लेक्चर में डिस्कस किया था दोनों के डायमेंशन भी हमें सेम ही रखेंगे, ठीक है। तो चलो हमें सब कुछ चीजें मिल चुकी है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें लोड भी मिल चुका है, आर एफ मिल चुका है 3498.6 न्यूटन, हमें डब्ल्यू भी मिल चुका है, डब्ल्यू जो है वो है 384.45 न्यूटन, एंड पी भी मिल चुका है हमें 349.85। हमें सारी चीजें यहाँ पे मिल चुकी है, आर एफ, डब्ल्यू और पी। तो एक बार अगर सारे लोड अगर हमें पता चल जाता है तो हम लोग अभी आगे बढ़ सकते हैं डिजाइन की तरफ। तो ये हुए हमारे स्टेप नंबर 1। सबसे पहले क्या करना है आपको, लोड निकाल लेना है पिन ए के ऊपर, उसके बाद में लोड निकालना है पिन एफ के ऊपर, फुलक्रम पिन बोल सकते हैं। उसके बाद में फिर क्या करना है, अभी आपको 1 बाय 1 पिन को डिजाइन करना है। तो पिन कौन सी डिजाइन करना है, क्योंकि अभी तो हमने बोला है कि दोनों भी पिन के डायमेंशन तो क्या रखना है हम लोगों को, सेम ही रखना है। अगर डायमेंशन अगर आपको सेम रखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी एक पिन को डिजाइन करना है। अगर कोई भी एक पिन को डिजाइन कर लेते हैं हम लोग तो दूसरे पिन का डायमेंशन सेम ही रख रहे हैं हम लोग। तो कौन से पिन को डिजाइन करना है, एफ के पिन को डिजाइन करना है या फुलक्रम पिन को डिजाइन करना है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक दे देता हूँ, जिस पिन के ऊपर ज्यादा लोड है उसको डिजाइन करो। अगर ज्यादा लोड में अगर पिन अगर ब्रेक नहीं हो रही है, फेल्योर नहीं जा रही, तो कम लोड में नहीं होगी, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोड जिसके ऊपर है उसको डिजाइन करो। तो ज्यादा लोड देखो यहाँ पे 3.8 किलो न्यूटन है, यहाँ पे 3.4 किलो न्यूटन है एफ के ऊपर, तो ए के ऊपर ज्यादा लोड है, तो हम करेंगे डिजाइन सबसे पहले ये हम लोग बोलेंगे यहाँ पे डिजाइन ऑफ पिन एट ए, ठीक है। तो हमारी जो पहली प्रोसीजर है डिजाइन की, हम किसको डिजाइन करेंगे, पिन एट ए को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट डी ए मतलब डायमीटर ऑफ पिन एट ए, एंड एल ए मतलब हो जाएगा लेंथ ऑफ पिन एट ए, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ पिन एट ए एंड लेंथ ऑफ पिन एट ए दोनों भी चीजें हम लोग अज्यूम करते हैं। और उसके बाद में हम लोगों को जो रेशियो है वो पता है कितना होता है 1.25। जो लेंथ कितना लेना है 25% ग्रेटर लेना है डायमीटर से, मतलब
1.25 टाइम्स डायमीटर ऑफ पिन एट ए। उसके बाद में सबसे पहले चेक करना है हमें, यहाँ पे जो पिन लगाया हुआ है हमने, जब हम इसे टर्न करेंगे तो ये पिन के ऊपर क्या होगा, बेरिंग प्रेशर एक्ट होगा, बिकॉज पिन बिहेव्स लाइक अ बेरिंग। सो बेरिंग प्रेशर और आई एम अज्यूमिंग बेरिंग फेल्यूर ऑफ पिन एट ए। बेरिंग फेल्यूर सभी को पता है, नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। बेरिंग फेल्यूर किसको बोलते हैं हम लोग, जो पार्ट यहाँ पे जो पिन है, ये फ्रंट व्यू है इसका, इसका 3D डायग्राम इस तरह से मिलेगा आपको। तो ये जो पूरा पार्ट होता है ये क्या होता है, अंडर बेरिंग होता है पिन। तो इस पार्ट को अगर डिजाइन करना है आपको तो चेक करना पड़ेगा बेरिंग एरिया कौन सा मिलेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एरिया जो होता है वो है यहाँ पे एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, सो LA इंटू बी। तो डायमीटर आ रहा है पूरा, सिर्फ रेक्टेंगल नहीं आ रहा है, पूरा डायमीटर आ रहा है। सो डायमीटर इंटू LA हो जाएगा बेरिंग एरिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेरिंग लोड डिजाइन करेंगे। सो बेरिंग फेल्यूर ऑफ पिन जब डिजाइन करेंगे हम लोग, तो बेरिंग लोड इज इक्वल टू बेरिंग लोड। अब सभी को पता है क्या होता है प्रेशर, बेरिंग प्रेशर इज इक्वल टू बेरिंग लोड अपॉन बेरिंग एरिया। तो बेरिंग लोड कौन सा है, पिन ए के ऊपर, बेरिंग लोड जो है वो है W। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोड एट बेरिंग लोड एट पिन ए, क्या है बेरिंग लोड, W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बेरिंग एरिया इंटू बेरिंग प्रेशर, बेरिंग एरिया इंटू बेरिंग प्रेशर, ओके। क्योंकि हम लोग बेरिंग फेल्यूर कंसिडर कर रहे हैं, तो बेरिंग प्रेशर क्या होता है, बेरिंग लोड अपॉन बेरिंग एरिया। तो बेरिंग लोड कितना है पिन ए के ऊपर W, तो बेरिंग लोड कितना हो जाएगा, बेरिंग एरिया इंटू बेरिंग प्रेशर। तो बेरिंग एरिया अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, BA इंटू LA, BA इंटू LA, ये हुआ हमारा बेरिंग एरिया इंटू बेरिंग प्रेशर। सारी चीजें हम लोग रख देंगे यहाँ पे 3848.45। ये है लोड, डायमीटर हमें पता नहीं है, वही डिजाइन करना है हमें। LA लेंथ कितना होता है, 1.25 टाइम्स BA रेशो, और बेरिंग प्रेशर पता है, बेरिंग प्रेशर कितना है, बेरिंग प्रेशर जो है वो है 25। तो बेरिंग प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है 25। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, इजीली डायमीटर को डिजाइन कर सकते हैं। तो डायमीटर को डिजाइन करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1.25 अल्फा एक्स रख के भी आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर मैनुअली भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से डायमीटर मिल रहा है मुझे 11.09। तो 11.09 स्टैंडर्डाइज नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ नेक्स्ट गिवन वैल्यू और ब्रैकेट में लिख देता हूँ से। तो डायमीटर ऑफ जो पिन है एट ए कितना रखना पड़ेगा आपको, 12 mm रखना पड़ेगा फॉर बियरिंग अ लोड ऑफ 3.84 किलो न्यूटन। उसके ऊपर जो लोड एक्ट हो रहा है ड्यू टू प्रेशर ऑफ 1 न्यूटन पर mm², जो लोड एक्ट हो रहा है W, इस लोड को बियर करने के लिए इस पिन का डायमीटर जो है अंडर बेरिंग आपको 12 mm रखना पड़ेगा। तो बेरिंग प्रेशर जितना एक्ट हो रहा है 25 इस पिन मटेरियल के ऊपर, उतना बियर करने के लिए आपको 12 mm इतना डायमीटर रखना पड़ेगा। एंड जो लेंथ है पिन की वो रखना पड़ेगा आपको 1.25 टाइम्स DA, मतलब 12 इंटू 1.25। तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 15। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, डायमीटर एंड लेंथ डिजाइन करना पड़ेगा अंडर बेरिंग, ओके। लेकिन ये पिन के ऊपर ओनली बेरिंग प्रेशर ही नहीं एक्ट हो रहा है, यहाँ पे शियर लोड भी एक्ट हो रहा है, क्योंकि पिन के ऊपर ये जो W लोड है, ये W लोड क्या करेगा, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर टेंजेंशियल लोड एक्ट करेगा। इस टेंजेंशियल लोड को एक्ट करने की वजह से चांसेस जो है पिन के फेल्यूर में जो है शियर फेल्यूर के भी चांसेस है। इस तरह से ये लोड क्या करेगा, इस पिन को फेल्यूर दे सकता है। ये जो W लोड है इस पिन को कौन सा फेल्यूर दे सकता है, शियर फेल्यूर दे सकता है।
तो शियर फेल्योर दे सकता है। तो ये जो हमने डायमीटर डिजाइन किया है अभी डी, तो ये सेफ है क्या अंडर शियर लोड? ये तो बेरिंग के लिए सेफ हो गया। ओके, तो बेरिंग जो प्रेशर एक्ट हो रहा है 25 न्यूटन पर एमएस पे, उसके लिए डायमीटर सेफ है और लेंथ भी सेफ है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो डब्ल्यू लोड है इट एक्ट्स एज ए शियर लोड आने पर, तो शियर लोड एक्ट होने की वजह से इस तरह से पिन फेल्यूर जा सकती है। तो इस तरह से पिन फेल्यूर नहीं जाना चाहिए, तो हमें चेक करना पड़ेगा इसे शियर में भी सेफ है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि पिन जो है वो शियर में सेफ है क्या। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चेकिंग द पिन अंडर शियर। ओके, I'm ready. Checking the pin in shear. So हमें क्या करना पड़ेगा? फिर shear strain चेक करना पड़ेगा। तो क्या होता है shear strain? Shear strain of pin at A. तो shear strain क्या होता है? shear load is equal to shear area into shear stress। शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर लोड अपॉन शियर एरिया। तो शियर लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? शियर एरिया इनटू शियर स्ट्रेस। तो शियर लोड जो है यहाँ पे मैंने पी नहीं लिया, क्योंकि पी जो है बी के ऊपर लोड है। ए के ऊपर कितना लोड है? ए के ऊपर डब्ल्यू ये लोड है। दैट्स वाई हम लोग शियर लोड लेंगे यहाँ पे डब्ल्यू पिन ए के। तो शियर लोड जो है वो है 3848.45 इज इक्वल टू शियर एरिया। सो कौन सा एरिया अंडर शियर? देखो ये सर्कुलर पार्ट जो है क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है अंडर शियर। तो ये सर्कुलर एरिया क्या हो जाएगा? सर्कुलर एरिया हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर। डायमीटर ऑफ पिन क्या है? डी इनटू टा। लेकिन ये सर्कल जिस तरह से फेल हुआ इस साइड से, उसी तरह इस साइड से भी एक सर्कल फेल हो जा रहा है। इसे बोलते हैं हम लोग डबल शियर। दो सर्कल, सर्कल प्लस सर्कल ट्वाइस। तो डबल शियर में भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल शियर। द पिन इज इन डबल। तो 3848.45 इज इक्वल टू 2 into π/4। डायमीटर ऑफ पिन हमने डिजाइन किया 12 into टर्म। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? शियर स्ट्रेस को चेक कर लेंगे। 3848.45 into 4 divided by 2 into bar into 12। तो ये जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे 17.01 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और MPa भी बोल सकते हो। न्यूटन पर mm स्क्वायर मतलब क्या होता है? MPa। तो इतना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है जो कि अलोएबल स्ट्रेस से बहुत ज्यादा कम है। अलोएबल कितना है? 50 MPa तक कैपेसिटी है, और कितना डेवलप हो रहा है? ओनली 17.01। तो हम बोलेंगे हमारा जो डिजाइन है, डिजाइन ऑफ पिन, डिजाइन ऑफ पिन एट ए इज सेफ। तो डिजाइन क्यों सेफ बोलेंगे हम लोग? क्योंकि इंड्यूस जो शियर स्ट्रेस है वो अलोएबल से बहुत ज्यादा कम। अगर ये ज्यादा होता तो डिजाइन फेल जाता था, हमको डायमीटर चेंज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो है, जो इंड्यूस शियर स्ट्रेस है वो डेवलप शियर स्ट्रेस से बहुत ज्यादा जो है, सॉरी, इंड्यूस शियर स्ट्रेस जो है वो अलोएबल शियर स्ट्रेस से बहुत ज्यादा कम है। इस वजह से डिजाइन जो है सेफ। तो पिन ए जो है वो पिन ए की डिजाइन हमारी सेफ हो चुकी है, क्योंकि वहां पे दो प्रकार के लोड है, एक बेयरिंग लोड है और दूसरा शियर लोड है। दोनों के लिए भी डायमीटर अभी सेफ हो चुका है। ठीक है, तो ये हुआ पिन एट ए का डिजाइन। सो पिन एट ए को डिजाइन करने के बाद में हमारी नेक्स्ट प्रोसीजर है फलक्रम पिन को डिजाइन करना।